सो यूनिट 3 कंज्यूमर बिहेवियर, ये चैप्टर जो है दैट इज फॉर 24 मार्क्स। तो बहुत अच्छे से चैप्टर को समझिए। जो भी मैं इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मेरे को मैसेज कर दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी मेरे डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां पे आप मैसेज कीजिए, मैं आपको पीडीएफ और जो इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा ही क्वेश्चंस होगा। हालांकि पूरा पीडीएफ ही इंपॉर्टेंट है, बट उसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। और एक चीज, सीयू में जिसका भी एग्जाम इलेक्शन डेट के साथ पढ़ रहा है, चाहे वो 23 या 29, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बता दिया है कि कब से एग्जाम है। तो अगर उस डेट में सीयू रिलेटेड किसी का भी एग्जाम उस डेट में है तो वो एग्जाम समझ लीजिए कैंसिल होने वाला है। तो ये देख लीजिएगा आपका कोई भी उस डेट से क्लैश कर रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल इन्फ्लुएंस? पर्सनल इन्फ्लुएंस किसे कहते हैं? तो पर्सनल इन्फ्लुएंस एक कैपेसिटी है इंडिविजुअल का जो थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर्स, डिसीजंस विदाउट डायरेक्ट यूज ऑफ फॉर्मल फोर्स या हायरार्चिकल किसी ऊपर से आया हुआ कमांड के हिसाब से नहीं लेता, वो अपने डिसीजन को अपने हिसाब से, अपने क्वालिटीज के हिसाब से, अपने रिलेशन से, अपने क्रेडिबिलिटी के हिसाब से लेता है। तो ये डायरेक्ट इंपैक्ट है एक इंडिविजुअल का एक अनदर पर्सन्स के एटीट्यूड, बिलीफ या उसके माइंड बिहेवियर में। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन सोशल इन्फ्लुएंस इन कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस। हम सोशल कितना हम सोशली इन्फ्लुएंस रहते हैं कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस के लिए, सोसाइटी या हमारे आसपास के लोग कितने फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं जो कंज्यूमर एक प्रोडक्ट पे वो डिसीजन ले। तो सोशल इन्फ्लुएंस रिफर्स करता है इम्पैक्ट इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, सोसाइटीज एज अ होल। अगर पूरा कंज्यूमर थॉट या एटीट्यूड या उसका बाइंग डिसीजन से रिलेटेड है, ये इफेक्ट करता है फैमिली, फ्रेंड्स या ग्रुप्स हम जिस सर्कल में रहते हैं। तो इसका क्या क्या की आइडिया है? कंज्यूमर ऑफन लुक टू अदर्स फॉर, हम जाते हैं किसी के पास एडवाइस के लिए, किसी के पास हम जाते हैं अप्रूवल के लिए, किसी के पास हम सोशल नॉर्म्स को जानने के लिए, ट्रेंड को फॉलो करते हैं, रिकमेंडेशन, किसी ने रिकमेंड कर दिया भाई ये वाला प्रोडक्ट ले लो, अच्छा है, हम लोग वो प्रोडक्ट लेके आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से सोशल इन्फ्लुएंस एक कंज्यूमर बिहेवियर का खरीदने वाले पैटर्न को डिटरमाइन करता है। थर्ड क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। Explain in brief the influence on consumer behavior. पर्सनल इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर को ब्रीफली हम जो अभी 2 मार्क्स में था, अभी वही चीज 5 मार्क्स में। तो सबसे पहले क्या है? रिड्यूसेस परसीव्ड रिस्क। तो कंज्यूमर्स ऑफन फील अनसर्टेन, क्योंकि उसको अनसर्टेन लगता है क्या, परचेजिंग एक्सपेंसिव या कॉम्प्लेक्स या न्यू प्रोडक्ट्स। व्हेन ट्रस्टेड पर्सन रिकमेंड, जब कोई ट्रस्टेड पर्सन उस प्रोडक्ट को रिकमेंड करता है तभी जाके हम वो चीज कॉन्फिडेंटली खरीदते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये जो भी अब बोर्ड पे रिकॉर्ड हो, ये एक पर्टिकुलर एक्स ब्रांड का एक बोर्ड है, तो मेरे को तो बोर्ड का आइडिया नहीं था, तो मुझे किसी ने रिकमेंड किया कि सर ये वाला बोर्ड ना अच्छा है, तब मैंने जाके ये स्मार्ट बोर्ड लिया। तो मेरे को फोन का आइडिया है क्योंकि हमने वो उसको यूज किया है। अब बोर्ड, अभी जो स्मार्ट बोर्ड है मार्केट्स में उस तरीके से अभी यूज नहीं है, अभी लोग कर रहे हैं, बट मोबाइल फोन की तरह तो उसका अभी तक ब्रॉड सेक्टर नहीं है ना जिसमें आपको नॉलेज रहे। तो मुझे किसी ने रिकमेंड किया, मैं पर्सनली उस रिकमेंड को एक्सेप्ट किया और फिर जाकर ये XYZ कंपनी का बोर्ड मैंने परचेज किया। So provides reliable and trusted information. The second point, पर्सनल सोर्सेज जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, ये बहुत हम इसे ऑनेस्टली इसके रिकमेंडेशन को लेते हैं और उसके हिसाब से ही हम आगे बढ़ते हैं। Shapes attitudes, opinions and beliefs. पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड्स कंज्यूमर माइंड में क्रिएट करता है। रिपीटेड एडवाइस, अगर कोई ट्रस्टेड पर्सन में रिपीटेड किसी चीज में एडवाइस दे रहा है तो उसी प्रोडक्ट को आपको लेना है, तो ऑफ कोर्स हम पर्टिकुलरली ब्रांड की तरफ आगे बढ़ेंगे। इन्फ्लुएंसेस परचेज इंटेंशन एंड ब्रांड प्रेफरेंस। पर्सनल रिकमेंडेशन डायरेक्टली अफेक्ट करता है कंज्यूमर के इंटेंशन को, खरीदने के बिहेवियर।
पर्सन कोई पर्टिकुलर ब्रांड को चूज करता है बिकॉज समवन दे एडमायर और रिस्पेक्ट यूजेस इट, क्योंकि उसने किसी को देखा है यूज करते हुए और उसी के एडमायर में वो ले लेता है। एक टीनेजर किसी को अगर देखता है, अगर उसके हाथ में या फिर उसके पास कुछ टेक्नोलॉजिकल कुछ अच्छा चीज है, तो वो भी उस चीज को खरीदने का कोशिश करता है। तो ये एक परचेज इंटेंशन होता है किसी को देखकर। encourages word of mouth communication, पॉजिटिव पर्सनल इन्फ्लुएंस रिजल्ट्स करता है वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन। मैंने किसके बारे में बोला, अगले ने किसी के बारे में बोला। तो अगर जो बिजनेसमैन है, जो जिसका बिजनेस है, वो तो अपना प्रोडक्ट को अच्छा बोलेगा, लेकिन अगर कस्टमर्स के प्रोडक्ट को अच्छा बोलने करके वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन आ गया, तब वहां पे जो कस्टमर है वो ज्यादा सेटिस्फाइडली आपका प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। हेल्प्स इन लर्निंग अबाउट न्यू प्रोडक्ट, पर्सनल इन्फ्लुएंस एक मेजर रोल प्ले करता है अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए या लेसर नोन प्रोडक्ट्स के बारे में और जानने के लिए। फ्रेंड्स ओपिनियंस लीडर्स इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजीज या सर्विसेज के बारे में और भी हम जान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। मैं 6 पॉइंट पढ़ाया हूं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है इस बेसिस पे। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और अगर पीडीएफ ले रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मार्क रखिएगा, जैसे जब आपको पीडीएफ मिले तो आप वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख सकें। डिस्कस द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ पर्सनल इन्फ्लुएंस। अब क्या क्या एडवांटेजेस है और क्या क्या लिमिटेशंस है पर्सनल इन्फ्लुएंस का, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पर्सनल इन्फ्लुएंस ऑलरेडी हमने पढ़ा है, रिलायबल क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, परसेप्ट रिस्क, वर्ड ऑफ माउथ, एटीट्यूड प्रेफरेंस, फास्टर डिसीजन मेकिंग, हम बहुत जल्दी डिसीजन ले सकते हैं, हमको ज्यादा समय लेने का जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी किसी ने रिकमेंड किया तो अब हम उस पर ट्रस्ट कर दिए हैं। यूजफुल फॉर न्यू एंड अननोन प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट नया है, अननोन प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है, इसने हमारे सर्कल में यूज किया है और उसने बताया कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो ऑफ कोर्स हम उस प्रोडक्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसका लिमिटेशंस भी है, अगर अच्छा है तो इसका बुरा भी है, डिसएडवांटेज। इंफॉर्मेशन में भी बायस्ड और लिमिटेड, अब किसी ने पर्सनली मुझे एडवाइस किया, हो सकता है उसके लिए वो प्रोडक्ट अच्छा हो बट बाद बाकी नॉन कस्टमर के लिए वो बेनिफिशियल ना हो, तो ये बायस्ड और लिमिटेड लेवल पे रहता है। मे लीड टू पुअर डिसीजन, किसी का बात सुनकर पर्सनल इन्फ्लुएंस हो गया और वो मेरे लिए जरूरी सूट नहीं किया, मेरे बजट को या मेरे यूज के या नीड के अनुसार मेरे को रिफ्लेक्ट नहीं किया, अच्छा चीज नहीं लगा, तो ये पुअर डिसीजन। इन्फ्लुएंस में वेरी अक्रॉस इंडिविजुअल्स, हर एक का अपना अपना सोचने का तरीका है, जिसके हिसाब से कोई चीज अच्छा है किसी और को शायद वो चीज अच्छा ना हो, तो ये इंडिविजुअल्स पे वेरी। डिफिकल्ट फॉर मार्केटर्स टू कंट्रोल, मार्केटर्स फुल्ली पर्सनल रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं चल सकता। नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड्स फास्टर एंड मे हार्म द ब्रांड, अगर किसी ने नेगेटिव बोल रहे किसी ब्रांड के बारे में तो ऑफ कोर्स मार्केट में उसका नेगेटिवनेस बढ़ेगा, जिसके वजह से वो ब्रांड को इफेक्ट झेलना पड़ेगा। अगर कंज्यूमर उसके अगेंस्ट हो गए या कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, तो फिर उस बिजनेस को फ्यूचर में करना, तो उस बिजनेस का सरवाइव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। लिमिटेड रीच, पर्सनल इन्फ्लुएंस फैमिली फ्रेंड सोशल सर्कल्स तक रीच कर, उससे ज्यादा वो रीच नहीं कर पाता, समय लगता है। ओवर डिपेंडेंस ऑन अदर्स, कंज्यूमर्स टू मच दूसरे के ओपिनियन पे रिलाई करते हैं, उनका खुद का एबिलिटी जो है, इंडिपेंडेंट चॉइसेस जो है वो कम होता जाता है। चलिए, स्टेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस इन कंज्यूमर बिहेवियर, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 पास सीसीएफ में ऑलरेडी आया है। चलिए, सोशल इन्फ्लुएंस को क्या कैसे हम कंज्यूमर बिहेवियर में किस तरीके से अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस, कंज्यूमर एक्सेप्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, अदर एविडेंस और रियलिटी।
उसके रियलिटी के बारे में। रिलाई करता है नॉलेजेबल पीपल्स, एक्सपर्ट्स, फ्रेंड्स, रिव्यूज और अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करता है। जैसे बाइंग अ मोबाइल फोन बेस्ड ऑन फ्रेंड्स टेक्निकल एडवाइस। मैंने एक फोन खरीदा, मेरा एक फ्रेंड है बहुत अच्छा, उसको टेक्निकली उसको नॉलेज है, तो उसने मुझे एडवाइस किया, उसके बाद मैंने वो फोन खरीदा। ये इंफॉर्मेशन इन्फ्लुएंस हुआ। नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस या यूटिलिटेरियन इन्फ्लुएंस, consumers conform expectations others to gain social approval or avoid disapproval. They buy products that help them fit into their group. उसके ग्रुप में 5 लोग हैं, 4 के पास ये चीज है, 5वें के पास नहीं है, तो उसको जरूरत हो या ना हो, बट ग्रुप में सबके पास है, इसीलिए वो भी उम्मीद करेगा कि वो चीज उसके पास भी हो। वैल्यू एक्सप्रेसिव इन्फ्लुएंस, कंज्यूमर अडॉप्ट द वैल्यूज लाइफस्टाइल आइडेंटिटी ऑफ अ ग्रुप दे एडमायर। अब मेरे फ्रेंड्स में जब कोई पीटर इंग्लैंड पहनता है, अब कोई वैन ह्यूसेन पहन रहा है, तो सर मैं धर्मतल्य का कपड़ा कैसे पहन सकता हूँ? तो मुझे भी किसी न किसी ब्रांड की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो ये ग्रुप से रिलेटेड चीज होती है। ग्रुप रिलेटेड सेल्फ इमेज क्रिएट करना, ये वैल्यू एक्सप्रेसिव इन्फ्लुएंस का हिस्सा है। कंपैरेटिव इन्फ्लुएंस, कंज्यूमर कंपेयर करता है अपना एटीट्यूड्स, बिहेवियर, परचेजेस रेफरेंस ग्रुप से। ये कंपैरिजन गाइड करता है डिसीजन लेने में और बिहेवियर में। जैसे एग्जांपल है चूजिंग अ कार सिमिलर टू पीयर्स फॉर स्टेटस कंपैरिजन। एक कार को चूज करना स्टेटस कंपैरिजन, या आपके पीयर्स यानी आसपास के लोग उसी तरीके का कार यूज करते हैं, तो आप उससे अच्छा लेना चाहते हो तो उसी तरीके से लेना चाहते हो जिससे सोसाइटी में आपका स्टेटस बना रहे। कल्चरल एंड सब कल्चरल इन्फ्लुएंस, कंज्यूमर कल्चरल नॉर्म्स फॉलो करते हैं, वैल्यूज, ट्रेडिशंस, सब कल्चरल प्रैक्टिसेस जो उनको परचेजिंग पैटर्न में गाइड करने में मदद। जैसे ट्रेडिशनल क्लोथ हम फेस्टिवल्स में पहनते हैं, कल्चरल एक्सपेक्टेशंस में पहनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज आल्सो, कहने से सारा ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो ही जा रहा है। चलिए इसमें 5 पॉइंट से हम लोग आगे निकलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। Explain in brief the social influence on consumer decision making process. थोड़ा सा मैं पढ़ा ही ऑलरेडी इसको। रिकॉग्निशन, सोशल इन्फ्लुएंस ट्रिगर करता है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, सोशल ग्रुप्स हो, नए आइडियाज, ट्रेंड्स, लाइफस्टाइल नीड्स के हिसाब से हम बदलते हैं। सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर भी अवेयरनेस, नया प्रोडक्ट का अवेयरनेस तैयार करता है। इंफॉर्मेशन सर्च, जब कंज्यूमर बिगिन सर्च करते हैं इंफॉर्मेशन को, वो हेवीली सोशल सोर्सेस पे रिलाई, जैसे फैमिली, फ्रेंड्स या कलीग्स को एडवाइस देना, रिव्यूज, टेस्टिमोनियल्स, इन्फ्लुएंसर को ओपिनियन देना, सोशल मीडिया डिस्कशन या ऑनलाइन कम्युनिटीज पे बात करना। इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, सोशल ग्रुप्स हेल्प करता है कंज्यूमर को कंपेयर करने में अलग अलग ब्रांड एंड प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर इवैल्यूएट करता है चॉइसेस जो उनके बेस्ट करता है एक्सपीरियंस और अप्रूवल में। नॉर्म्स से एक्सपेक्टेशन, जो ग्रुप इन्फ्लुएंस करता है, जो एक्सेप्टेबल भी हो सकता है और डिजायरेबल भी हो सकता है। परचेज डिसीजन, सोशल प्रेशर या सपोर्ट इन्फ्लुएंस करता है फाइनल बाइंग डिसीजन, जैसे फैमिली मेंबर्स ये डिसीजन लेते हैं ग्रोसरीज पे, अप्लायंसेस पे, फैमिली वेकेशंस पे। पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस करता है क्लॉथ, गैजेट्स, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स। ओपिनियन लीडर या इन्फ्लुएंसर परसुएड करता है कंज्यूमर को सर्टेन ब्रांड्स की तरफ। फिर आ जाता है पोस्ट परचेज बिहेवियर, परचेज करने के बाद सोशल इन्फ्लू कंटिन्यू करता है उसको सेटिस्फैक्शन या फ्यूचर बिहेवियर समझने। कंज्यूमर शेयर करता है अपने एक्सपीरियंस दूसरे लोगों के साथ, वो अप्रूवल पीयर्स हो या फैमिली हो की चॉइसेस के हिसाब से अप्रूवल लिए। पॉजिटिव सोशल फीडबैक, सेटिस्फैक्शन इंक्रीज करता है। नेगेटिव कमेंट्स, शायद हम उस प्रोडक्ट को ना ले, दूसरा प्रोडक्ट ले, इसी की तरफ जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन ओपिनियन लीडर। ओपिनियन लीडर किसे? ऑलरेडी 22 पास में आ चुका है, 2020 ऑनर्स में आ चुका है, 2020 पास में भी आ चुका है। ओपिनियन लीडर एक पर्सन है जो अपना नॉलेज, अपने एक्सपर्टाइज, अपने इन्फ्लुएंस को किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी में या ओपिनियन जो ट्रस्टेड या रिस्पेक्टेड हो
अदर्स से उससे रिलेट। कंज्यूमर लुक अप टू देम फॉर एडवाइस, हम ओपिनियन लीडर से एडवाइस लेते हैं। जैसे समझ लीजिए मैं टेक्निकल गुरु को फॉलो करता हूं, तो टेक्निकल गुरु का एडवाइस मेरे लिए जरूरी है। अगर वो मुझे किसी प्रोडक्ट में एडवाइस करता है, मुझे कुछ लेना है और टेक्निकल गुरु ने उसका रिव्यू दिया और उसका रिव्यू वर्ड ऑफ माउथ अगर पॉजिटिव है, तो फिर मैं और इधर उधर नहीं देखूंगा, आई विल गो एंड टेक द प्रोडक्ट। दैट आर द टाइप्स ऑफ ओपिनियन लीडर्स। एग्जाम्पल ऑफ ओपिनियन लीडर इंपॉर्टेंट, सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर। बहुत लोग शाहरुख खान को देखकर फेयर एंड हैंडसम लगा लेते हैं, सलमान खान को देखकर टेस्ट टेंडर कर लेते हैं। तो सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर जो प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हैं, उसके जो फैन फॉलोइंग है, जो चाहने वाले हैं, वो भी इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। उनको ऐसा फील होता है कि अगर ऐसा के यूज कर रहा है तो हम भी यूज कर सकते हैं। कम्युनिटी लीडर्स, लोकल एक्टिविस्ट, ऑर्गेनाइजर इन्फ्लुएंस करते हैं लोकल ओपिनियंस, बिहेवियर्स को जो एंडोर्स करते हैं, या उनका जो ओपिनियन रहता है। तो 9 नंबर नहीं, 10 नंबर का क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। 9 नंबर नहीं, मतलब 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज अ लेक्चर। तो कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किसे गए? तो कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एक स्ट्रक्चर सीक्वेंस है स्टेजेस का, जो फॉलो करता है परचेजिंग डिसीजंस को। इस स्टेज को समझना है कैसे? प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, किसी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना, इंफॉर्मेशन सर्च करना, इवैल्यूएट करना अल्टरनेटिव, परचेज डिसीजन लेना, पोस्ट परचेज बिहेवियर, इनेबल करना बिजनेस को डिजाइन करने के लिए अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कंज्यूमर नीड्स को एड्रेस करना हर एक स्टेप में। अफोर्ड अलाइनिंग के बाद भी कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कंपनीज को एनहांस करता है, कस्टमर को सेटिस्फाई करता है, सेल्स और भी ज्यादा करने के लिए और लॉयल्टी, ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करने के लिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेट्स गो फॉर 12। Define opinion leader. How do the opinion leader influence consumer decision making process? कैसे opinion leader influence करता है consumer decision making process? Fifth सेम CBCS 2022 ऑनर्स में आया हुआ सवाल है ये। तो डेफिनेशन ऑफ ओपिनियन लीडर, ओपिनियन लीडर एक पर्सन है who has knowledge है, expertise है, वो influence a particular product related category, उसका ओपिनियन ट्रस्टेड है, रिस्पेक्टेड है बाय अदर्स। कंज्यूमर लुक अप टू देम, कंज्यूमर की तरफ देखता है फॉर एडवाइस, बिकॉज they are seen as credible, because credible, experience, socially active मान सकते हैं। ओपिनियन लीडर एक इंडिविजुअल या इन्फ्लुएंसर्स एटीट्यूड करता है, बिहेवियर या बाइंग डिसीजंस जो कोई और करता है अपने एक्सपर्टाइज, पॉपुलैरिटी या सोशल स्टेटस। ओपिनियन लीडर्स इन गाइड करता है ट्रस्टेड एडवाइस, रिकमेंडेशन एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो ओपिनियन लीडर एक अवेयरनेस क्रिएट करता है नया प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी या ट्रेंड का। जैसे टेक यूट्यूबर जो मैंने कहा, वो एक इंटरेस्ट करता है हमेशा न्यू गैजेट की तरफ। इंफॉर्मेशन सर्च, कंज्यूमर एडवाइस ओपिनियन लीडर से इसलिए लेता है बिकॉज वो एक्सपर्ट रहता है उस चीज में, उनको नॉलेज रहता है, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्लस इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। आर मोर ट्रस्टेड देन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट में तो हमेशा अच्छे बोला जाता है, बट जो ट्रस्टवर्थी लीडर्स होते हैं वो उस पे पूरा का पूरा रिव्यू देते हैं, क्या अच्छा क्या पूरा वो यूज किए हुए, वो सिर्फ अच्छा ही नहीं बताते, वो अच्छा पूरा आपके लिए यूजेबल है कि नहीं, आपके नीड के हिसाब से वो फिट बैठते हैं कि ये सब बताएं। फिर इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, ओपिनियन लीडर हेल्प करता है ब्रांड्स एंड फीचर्स को कंपेयर करने में, वो ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करते हैं, प्रोज एंड कॉन्स या ब्रांड परफॉर्मेंस। कंज्यूमर फ्रीक्वेंटली डिपेंड करता है अपने ओपिनियंस पे, चूज करता है अपने ऑल्टरनेटिव्स। परचेज डिसीजन, ओपिनियन लीडर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है बाइंग डिसीजंस को, वो रिकमेंड करता है या कन्विंस करता है पर्टिकुलर ब्रांड को, कुछ को सर्टेन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करता है। ट्राई अ न्यू इनोवेशन, वो नया इनोवेशन के लिए तत्पर रहता है। देयर अप्रूवल ऑफन इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस इन द परचेज, उनका जो अप्रूवल है वो परचेज का कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है। फिर आ जाते हैं पोस्ट परचेज बिहेवियर। पोस्ट परचेज बिहेवियर में आफ्टर बाइंग कंज्यूमर लुक्स ओपिनियन लीडर फॉर वैलिडेशन, खरीदने के बाद कंज्यूमर्स अपने ओपिनियन लीडर से उसका वैलिडेशन, अपना सेटिस्फैक्शन इंक्रीज करता है। हाँ, नेगेटिव कमेंट्स अगर उस प्रोडक्ट में हो तो वो थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड होते हैं,
बट अगर ओपिनियन लीडर ने वर्ड ऑफ माउथ में उसको इन्फ्लुएंस किया तो फ्यूचर में बाहर आदमी बढ़ेगा और वो सेटिस्फाइड ही रहेगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन वो भी इंपॉर्टेंट है। Define opinion leader. Give some examples. Mention the characteristics of opinion leader. ये 2024 ऑनर्स CCF पेपर में 5 मार्क्स का आ चुका है। Who is an opinion leader? ये 2022 में पास में आ चुका है, 2020 ऑनर्स में आ चुका है, 2020 पास में भी आ चुका है 2 मार्क्स। तो ओपिनियन लीडर एक पर्सन है जो नॉलेज, एक्सपर्टाइज, इन्फ्लुएंस करता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी में, जिसको ओपिनियन बहुत ट्रस्टेड होता है और रिस्पेक्टेड, अदर लोग रिस्पेक्ट करते हैं। कंज्यूमर्स इनको देखता है एज अ क्रेडिबल, एक्सपीरियंस एंड सोशली एक्टिव के हिसाब से। एग्जांपल्स कौन कौन हो सकते हैं ऑलरेडी मैंने बता दिया। सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंस हो सकता है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट, जो उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है, टेक रिव्यूअर्स हो सकता है, फैशन क्रिटिक्स हो सकता है, हेल्थ एडवाइजर हो सकता है, कम्युनिटी लीडर्स जो पर्टिकुलरली किसी लोकल कम्युनिटीज या एक्टिविस्ट या ऑर्गेनाइजेशन का लीडर हो। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है ओपिनियन में। एक्सपर्टाइज, ओपिनियन लीडर्स ऑफन परसीव करते हैं नॉलेज स्पेसिफिक एरिया का, उसका टेक्नोलॉजी का उनको नॉलेज होता है। क्रेडिबिलिटी, वो ट्रस्टेड, अपने फॉलोअर्स द्वारा ट्रस्टेड रहते हैं, लोगों को लगता है जिसको फॉलो करते हैं उनको लगता है कि नहीं ये बंदा ऑनेस्ट रिव्यू देता है, ऑथेंटिकेट है। सोशल इन्फ्लुएंस, ओपिनियन लीडर्स टिपिकली उनका बहुत स्ट्रॉन्ग सोशल प्रेजेंस रहता है, वो अलग अलग नेटवर्क से, विद इन नेटवर्क से वो इन्फ्लुएंस रहते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, they often have effective communication skills which allow them to articulate their opinions persuasively and convincingly. तो communication skills वो बहुत effectively communicate करता है, skills wise जो उनको articulate करता है opinion persuasively या convince करने में मदद। Role in information dissemination, opinion leaders help करते हैं spread करने में information, कौन सा ट्रेंड को, इनोवेशंस को ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचा जा सके। ये ब्रिज की तरह सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को अपने पास से पब्लिक तक लेके जाते हैं, तो ये एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। इंफॉर्मेशन एक तरफ, पब्लिक एक तरफ, दोनों के बीच में ये ब्रिज की तरह काम करते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। स्टेट द पर्सनल इन्फ्लुएंस एंड ओपिनियन इन कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। पर्सनल इन्फ्लुएंस ओपिनियन क्या मायने रखता है एक कंज्यूमर को उसके प्रोडक्ट खरीदने में। तो पर्सनल इन्फ्लुएंस एक डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल एडवाइस को, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। नीड रिकॉग्नाइजेशन, इवैल्यूएशन ऑल्टरनेटिव्स, परचेज डिसीजन, पोस्ट परचेज बिहेवियर ऑलरेडी पढ़ा है। रोल ऑफ ओपिनियन, ओपिनियन लीडर के हिसाब से हम लोग उसको देखते हैं, उसके व्यू पॉइंट को समझते हैं। जजमेंट, रिकमेंडेशन, प्रोडक्ट या सर्विस के हिसाब से ओपिनियन लीडर हाईली रिस्पेक्टेड रहता है अपने एक्सपर्टाइज, नॉलेज एंड क्रेडिबिलिटी या सोशल स्टेटस पे। इंफॉर्मेशन सर्च ऑलरेडी हमने पढ़ा, हम किसी भी चीज का एक्यूरेट इंफॉर्मेशन निकालते हैं उसके बाद ही उस प्रोडक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, वो प्रोडक्ट हम लोग अगर ऑल्टरनेटिव भी चेक कर लेते हैं तो कम दाम में वो चीज अवेलेबल है कि नहीं, या प्रोस या कॉन्स क्या उस ब्रांड का। फिटनेस एक्सपर्ट, अगर कंपेयर करते हैं प्रोटीन पाउडर को तो उसमें कंज्यूमर को हेल्प होता है राइट वन को चूज करने में। कोई एक ही प्रोटीन पाउडर को लेके बोल रहा है, बट एक जो टेक है, सॉरी टेक नहीं, एक जो हेल्थ कॉन्शियस एडवर्टाइजर है जो फिटनेस एक्सपर्ट है, वो 3-4 प्रोटीन पाउडर को लेके बोल रहा है। तो अब कंज्यूमर के लिए वो इजी हो जाता है, उनको रिकमेंड उनके हिसाब से, बजटेड या उनके वर्क हिसाब से, उनके वर्कआउट के हिसाब से उनको कौन सा प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए। Fifteen number question is also important. They are asking how do family and opinion leader influence consumer decision making process. 2024 ऑनर्स CCF में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है कि फैमिली और ओपिनियन लीडर किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली, फैमिली रेफर्स करता है ग्रुप ऑफ पीपल जो ब्लड या मैरिज या क्लोज रिलेशनशिप से जुड़े रहते हैं,
जो ओपिनियन, प्रेफरेंसेस, हैबिट्स को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है एक इंडिविजुअल के कंजम्पशन बिहेवियर। नीड रिकॉग्निशन, ऑफ कोर्स पढ़ लिया हमने, फैमिली मेंबर्स एक अवेयरनेस क्रिएट करता है क्या नीड है, क्या प्रॉब्लम है। जैसे पेरेंट चाइल्ड को एनकरेज करता है एजुकेशनल टूल्स के लिए, चाहे वो लैपटॉप्स हो चाहे वो लर्निंग एप्स हो। फैमिली एडवाइस, सजेशन या इंफॉर्मेशन देता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या इसके बारे में। इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, ओपिनियन या पास्ट एक्सपीरियंसेस से फैमिली मेंबर अलग अलग कंपेयरिंग का ऑप्शन भी आपको दे देता है कि अगर आपको समझो वॉशिंग मशीन में आईएफबी भी है, बॉश भी है, सैमसंग भी है, तो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस वो तीनों के बारे में बता देता है और आपको उसके हिसाब से हेल्प हो जाता है कि आपको आपके हिसाब से बजटेड या वर्क के हिसाब से क्या चीज फिट बैठ। परचेज डिसीजन ऑलरेडी अभी हमने पढ़ा, फैमिली डिसाइड करते हैं एक साथ ब्रांड, मॉडल या क्या लेना है, तो हाउस होल्ड का बजटिंग डिसीजन या ग्रोसरी या अप्लायंसेस में यूज होता है। पोस्ट परचेज बिहेवियर, फैमिली का फीडबैक भी सेटिस्फाई करता है फ्यूचर डिसीजन कि वो उस चीज को इन्फ्लुएंस करते हैं कि नहीं, या वो फ्यूचर में वो चीज देंगे। इन्फ्लुएंस ऑफ ओपिनियन लीडर ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। Write a short note on consumer decision making process. 2024 पास ACF ऑलरेडी आ चुका है। तो कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेजेस है या उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन हमने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया है, एक बार जस्ट रिकैप ले लेता है। नीड रिकॉग्निशन, कंज्यूमर बिहेवियर का जो प्रोसेस है उसमें रिकॉग्निशन इज इंपॉर्टेंट। अगर प्रॉब्लम सेटिस्फाई, अगर कंज्यूमर रियलाइज करता है उसको नीड है या उसको प्रॉब्लम है, तब वो उस चीज को खरीदेगा। जैसे फीलिंग हंग्री ट्रिगर्स द नीड टू बाय फूड, अगर मुझे भूख लगा है तो मैं खाना बाई करूंगा और खरीदूंगा। सिंग्स फ्रेंड्स विद द स्मार्टफोन, अपने दोस्तों को अगर मैं स्मार्टफोन के साथ देखता हूँ तो मेरा भी मन होगा यार स्मार्टफोन लेने का। इंफॉर्मेशन रिसर्च, नीड के बाद कंज्यूमर सर्च करता है इंफॉर्मेशन अवेलेबल प्रोडक्ट या सर्विसेज का। ऑल्टरनेटिव भी वो देख लेता है अलग अलग जगह से। परचेज डिसीजन, कंज्यूमर डिसाइड्स करता है प्रोडक्ट या ब्रांड, वो आप इवैल्यूएटिव ऑल्टरनेटिव के बाद प्राइस, प्रमोशन, अवेलेबिलिटी, सोशल इन्फ्लुएंस, पर्सनल फैक्टर्स है। जैसे यूट्यूब में जाके हम सर्च चीज को सर्च के लिए बेस्ट फोन अंडर 50,000, तो अलग अलग इन्फ्लुएंसर है, टेक इन्फ्लुएंसर है जो हमें उसके बारे में बताएंगे। वहां से मुझे जो बेस्ट लगेगा मेरे हिसाब से फिट बैठेगा वो मैं परचेज करूँ। पोस्ट परचेज बिहेवियर ऑलरेडी हमने बता दिया। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑलरेडी पढ़ा और एक बार रिकैप। पर्सनल फैक्टर, एज, ऑक्यूपेशन, इनकम, लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी। किसी का एज 18 इयर्स है, किसी का 42, तो सब दोनों एज का अलग अलग कंज्यूमर डिसीजन है, दोनों अलग अलग हिसाब से अपना परचेजिंग करेंगे। किसी का इनकम 10,000 है, किसी का 1 लाख है, ऑफ कोर्स उनका डिसीजन जो परचेजिंग डिसीजन है दोनों का अलग होने वाला है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग और एटीट्यूड्स। सोशल फैक्टर, फैमिली, फ्रेंड, रेफरेंस ग्रुप के हिसाब से अगर आप मोटिवेटेड हो। सिचुएशन, टाइम, प्लेस, ओकेशन के हिसाब से अगर आप कोई चीज खरीदते हो। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, आपने ऑनलाइन रिव्यू लिया है या ऐप्स है या सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड हो, उसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 17, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टेट द प्रिंसिपल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डिसीजन प्रोसेस में मदद करता है। तो ऑलरेडी ये भी हमने पढ़ा है। इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक जो है पर्सनल अप्रोच डिसीजन का, वैल्यू एंड एथिक्स। किसी भी इंडिविजुअल मोरल कंपास या पर्सनल वैल्यू ये भी इन्फ्लुएंस करता है किसी को चीज खरीदने में या नहीं खरीदने। पास्ट एक्सपीरियंसेस, पॉजिटिव और नेगेटिव है, अगर आपने प्रीवियस आपका एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ, तो आपको एक वहां से भी फ्यूचर में चॉइसेस हेल्प होती है। पर्सनालिटी एंड डेमोग्राफिक, एज, जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से अलग अलग लोग, अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग एज के लोग, अलग अलग जगह प्लेसेस के लोग अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं। परचेजिंग डिसीजन उनके नीड के हिसाब से होता है। नॉलेज एंड स्किल्स, amount of expertise and understanding a person about the subject matter directly affects the ability to analyze information and foresee consequences. एक्सपर्टाइज और अंडरस्टैंडिंग एक पर्सन ये भी सब्जेक्ट मैटर में डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं उनके एबिलिटी को, उनके इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने में, फ्यूचर में कोई कॉन्सिक्वेंसेस होता है कि नहीं उसके लिए। साइकोलॉजिकल फैक्टर, इंटरनल मेंटल प्रोसेस,
सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करता है हमारा जजमेंट एंड चॉइसेस, जैसे इमोशंस एंड मूड। डिसीजन मेकर्स इमोशनल स्टेट में लीड करता है इंपल्सिव हाई अरोजल या एक फियरफुल चॉइसेस के बारे में। इमोशनल बैलेंस एक गुड एडवाइजर की तरह काम करते हैं इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में। कॉग्निटिव बायसेस मेंटल शॉर्टकट्स या थिंकिंग पैटर्न इन्फ्लुएंस करता है डिसीजंस को, समटाइम्स एरर भी हो सकता है। Let's look at the next page. मोटिवेशन एंड परसेप्शंस इंडिविजुअल, जैसे हमने मास्लोस हायरार्की के हिसाब से पढ़ा, ये इन ड्राइविंग फोर्स की तरह है, उनको जरूरत के हिसाब से, इंफॉर्मेशन के हिसाब से अपने चॉइसेस को इन्फ्लुएंस। सोशल फैक्टर्स डिसीजंस सोशल कंटेक्स्ट से इन्फ्लुएंस पे भी ले सकते हैं। कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज ब्रॉडर कल्चरल कंटेक्स्ट या सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस एस्टैब्लिश करता है बिहेवियर को, उनके डिसीजंस को एक्सेप्ट करना। रेफरेंस ग्रुप्स फैमिली फ्रेंड्स के हिसाब से अगर आपको रेफर किया जाए। सोशल स्टेटस या रोल्स ऑलरेडी ये डिक्टेट करता है रिस्पांसिबिलिटीज या इन्फ्लुएंस किस तरह का डिसीजन आप लेंगे। अब सेटिंग इन विच डिसीजन मेड इज आल्सो प्लेज अ की रोल, और क्या क्या इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करता है। इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी, किसी प्रोडक्ट का क्वालिटी क्वांटिटी एक्सेसिबिलिटी सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वहां से आप उसको एंटर करते हो, उसके बाद आप डिसीजन लेते हो। टाइम कंस्ट्रेंट अर्जेंसी, अगर डिसीजन आपको इफेक्ट करता है तो आप अल्टरनेटिव्स को भी कंसीडर करते हो। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन ब्रॉडर एक्सटर्नल कंडीशन, जैसे मार्केट ट्रेंड हो गया, गवर्नमेंट रेगुलेशंस हो गए, कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटस हो गया, ये भी एक सिग्निफिकेंस कंस्ट्रेंट करता है अपने न्यू अपॉर्चुनिटीज के तरफ। चलिए, तो यहां तक ही इंपॉर्टेंट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी आप यह वाला अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको जरूरत पड़े पीडीएफ का तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर होगा, या हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, वहां पर मुझे मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा आपको तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। गुड नाइट, बाय बाय।